हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए फुल सिलेबस सैंपल पेपर। जी हाँ, फुल सिलेबस सैंपल पेपर। अभी तो हम क्या कर रहे थे, यूनिट वाइज प्रैक्टिस पेपर ला रहे थे, लेकिन पूरा पेपर कैसे आता है, कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं, तो पूरे जो 50 क्वेश्चन हैं वो कैसे आएंगे वो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पेन पेंसिल जरूर रखें साथ में, ताकि पूरे एग्जाम वाली फीलिंग आए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम जो है ये सेशन शुरू करते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ड्यूरेशन जो है वो इस एग्जाम की 60 मिनट्स रहेगी, इसलिए इस सैंपल पेपर में भी हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा। वहां भी एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलेगा, तो मेरे हिसाब से 5 सेकेंड बहुत हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ने का टाइम लगता है और उसके बाद सोचने का और बाद में एक्ट करने का, क्योंकि अगर आप 1 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाते हैं तो 60 मिनट में 60 ही क्वेश्चन होंगे। तो हमें कितना टाइम मिलेगा, लेकिन कई क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, कुछ पैसेज में हमको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए 5 सेकेंड लेके चलेंगे, वरना रियल में तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो शुरू। द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स स्कीम, ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 2014 में, 2018 में, 2020 में या 2016 में? तो जल्दी सोचिए सही आंसर इसका क्या रहेगा। तो टारगेट पोडियम स्कीम ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2014, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विच बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्राइमरली अफेक्ट्स द लंग्स? फेफड़ों को कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो अफेक्ट करती है? कौन सी डिसीज इनमें से? डिप्थीरिया, लेप्रोसी, निमोनिया या टाइफाइड? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी सोचिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया इसको बोलते हैं। तो ये लंग्स को अफेक्ट करता है। अब देखिए आपके सामने एक फोटो है, तो ऐसे क्वेश्चन वहां भी आएंगे। फोटो देख के आपको आंसर देना है। विच डिसीज इज शोन इन द पिक्चर? तो फोटो में कौन सी बीमारी दिखाई गई है? मरासमस, क्वाशियोरकर, रिकेट्स या ट्यूबरकुलोसिस? अगेन 5 सेकेंड, फटाफट सोचिए। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे इतना ही मिलेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड मैक्सिमम। सोचते क्लिक होगा उतना टाइम आपको बचेगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, क्वाशियोरकर। पेट देखिए इसका गोल फूला हुआ सा है, तो प्रोटीन की कमी से होता है ये। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP? ये कब लॉन्च किया गया था? 1985, 2014, 1999 या 2005? तो इसका सही आंसर जल्दी सोचिए, 5 सेकेंड आपके पास। 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1985। व्हाट इज द एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन अंडर खेलो इंडिया टू सिलेक्टेड एथलीट्स? खेलो इंडिया में कितने पैसे मिलते हैं? 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपए जो है स्कॉलरशिप इसमें मिलती है। आ गया मैच मेकिंग। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था कि आने वाले टाइम में हम ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे। मैच मेकिंग, फोटो, एजर्शन, सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैच मेकिंग में देखिए फटाफट कि कॉलम ए में खेलो इंडिया, फिट इंडिया, मतलब सारी स्कीम दी गई है, प्रोग्राम दिए गए हैं। सेकंड में है इसके क्या क्या उसके है, मतलब रोल हैं। तो जल्दी से इसको जो है मैच करने की कोशिश करिए कि क्या इसका मैच होगा, कि खेलो इंडिया किस लिए था, फिट इंडिया किस लिए था, कि हेल्थ एंड फिटनेस की अवेयरनेस के लिए था, आइडेंटिफाई स्पोर्ट्स टैलेंट इन स्कूल के लिए था, स्पोर्ट एथलीट, एलीट एथलीट फॉर ओलंपिक सक्सेस। तो किसके लिए था वो आपने देखना है। मैं तो आंसर आपको बताऊंगा सीधा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP 2017 एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बाय? भाई जो थी, जो हेल्थ पॉलिसी थी ना, उसने कब तक कवरेज करने के, अचीव करने के लिए बोला था? 2025, 2030, 2035, 2040? रियल एग्जाम में ये सारे ऑप्शन आपको एक जैसे दिखेंगे, जैसे कि कईयों को यहाँ भी दिख रहे होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2025, मतलब इस साल है वो, ये उनका एम था कि अचीव कर लेंगे। चलिए बंध जो होते हैं ना योगा में, बंध आर प्राइमरली प्रैक्टिस टू कंट्रोल। तो बंध किस लिए प्रैक्टिस किए जाते हैं? योगा वाले सेक्शन से क्वेश्चन है ये। इमोशंस, प्राण एनर्जी, डाइट या बॉडी टेम्परेचर? ठीक है, तो जल्दी सोचिए इसका आंसर। तो बंध जो बेसिकली है वो हमारी प्राण एनर्जी जो होती है, हमारी जो प्राण एनर्जी है उसके लिए किए जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं। अलग अलग बंध है, जालंधर बंध है, मूल बंध है।
तो ये किस लिए कह देते हैं? तो प्राण, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगेन फोटो वाला क्वेश्चन आ गया, फोटो पहचानिए और साथ में कौन सा फ्रैक्चर है वो बताइए। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, कम्युनिकेट फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो जिन्होंने फ्रैक्चर अच्छे से पढ़े हैं वो देखते ही समझ जाएंगे कौन सा है। तो जल्दी सोच इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देख लो फ्रैक्चर इसमें पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, हड्डियां मुड़ गई हैं। तो ग्रीन स्टिक में ही हड्डियां मुड़ जाती हैं, डिस्कस कर चुके हैं पहले। विच क्रिया इन्वॉल्व्स क्लींजिंग ऑफ द स्टमक। अगेन बंद की बात हो गई, क्रिया की बात है, तो कौन सी क्रिया पेट की सफाई के लिए है? कपालभाति, बस्ती, त्राटक या वामन धोती। तो सही आंसर जल्दी सोचिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वामन धोती। तो ये पेट की सफाई के लिए आता है। नेति आपके नाक की सफाई के लिए होता है, त्राटक आंखों के लिए होता है। तो जो षट कर्म है और क्रियाज हैं ये जरूर अच्छे से याद करके जाइए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इसने किसको रिप्लेस किया था? तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, सर्व शिक्षा अभियान SSA या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या मिड डे मील स्कीम। तो किसको इसने रिप्लेस कर दिया था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसको इसने रिप्लेस किया था। मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स स्टार्ट विद। अब मैस्लो जो थ्योरी दी थी हमने पर्सनालिटी में कवर किया था, तो स्टार्ट हुआ था किस में? सबसे बेसिक पूछा इसने, स्टार्ट विद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम, सेफ्टी या फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो जिन्होंने तैयारी करी है बड़े आराम से इसका आंसर दे देंगे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अब डी किस लिए है? हिरार्की अगर देखेंगे तो सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल है, पिरामिड की तरह ऊपर बढ़ता जाएगा, लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचता है। विच आसना इज द फर्स्ट पोस्चर इन सूर्य नमस्कार। आपके सिलेबस में योगा में दिया हुआ है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में पहला पोस्चर कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आ जाएगा। हस्तोत्थानासना, प्रणामासना, पादहस्तासना या भुजंगासना। नहीं तैयार किया है तो सारे ऑप्शन एक से दिखेंगे, जल्दी सोचिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रणामासना। शुरू में प्रणाम करते हैं सूर्य नमस्कार में, फिर उसके बाद अलग अलग, मैंने पहला पूछ लिया, हो सकता है बाद में सेकंड पूछ ले, थर्ड पूछ ले, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोन्यूट्रिशन। इनमें से हाइपोन्यूट्रिशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ग्रोथ रिटार्डेशन, इंक्रीज फैट डिपोजिशन, मसल वेस्टिंग या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज फैट डिपोजिशन। भाई हाइपोन्यूट्रिशन की बात करें तो हाइपो का मतलब कम होता है, तो अगर किसी में न्यूट्रिशन कम होगा तो फैट ऑटोमेटिक मतलब बढ़ नहीं सकता, इंक्रीज बढ़ हो नहीं सकता, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जालंधर बंद इज आल्सो नोन एज। अब अगेन बंद की बात आ गई, योगा वाला जो टॉपिक है कि ये बंद है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो चिन लॉक, बैक लॉक, एनल लॉक या एब्डोमेन लॉक। तो सभी में अलग अलग आपकी जो है बंद काम करते हैं, लेकिन जालंधर वाला कौन सा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चिन लॉक। तो ये ध्यान रखना है, जालंधर बंद जो है उसमें गर्दन जो है मोड़ लेते हैं हम, उसको लॉक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अगेन मैच मेकिंग वाला क्वेश्चन। पहले कॉलम में दिए हुए हैं टेस्ट कि सिट एंड रीच है, शटल रन है, पुशअप्स है, 50 मीटर स्प्रिंट है, और ये किस चीज़ को मेजर करते हैं। एक तरीके से इन्होंने 4 क्वेश्चन एक में ही घुसा दिए, 4 चीज़ें पूछ ली। अब जिसको चारों आती हैं वो आराम से आंसर दे देगा, जिसको नहीं आती वो अटक जाएगा। तो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, शटल रन एजिलिटी के लिए, पुशअप्स हैं हमारी स्ट्रेंथ उसके लिए, और 50 मीटर स्प्रिंट है आपका स्पीड के लिए। 18वां क्वेश्चन है, विच लीडरशिप टाइप्स गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू टीम। अभी लीडरशिप से क्वेश्चन है साइकोलॉजी वाले पार्ट से। तो कौन से ऐसी लीडरशिप है जो पूरी फ्रीडम दे देता है? डेमोक्रेटिक, लेजिस्फायर, ऑथोरिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक। तो लीडरशिप के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो जो बिल्कुल ही फ्री छोड़ देता है कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तुम संभालो तुम्हारा काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आराम से घूमने दो, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेजिस्फेयर। वो स्प्रेन इन्वॉल्व्स इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्प्रेन में कौन सी मसल की कौन सी इंजरी होती है स्प्रेन में? तो मसल, लिगामेंट, बोन या टेंडन।
तो स्प्रेन हमने कई बार बात की, स्प्रेन किसकी इंजरी है? तो स्प्रेन है इंजरी हमारी लिगामेंट की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी? इनमें से कौन सा प्रोटीन डेफिशिएंसी वाला है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, क्वाशियोरकर, स्कर्वी। अगेन 5 सेकंड आपके पास, फटाफट सोचिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वाशियोरकर जो है वो इसका सही आंसर है। विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स द बोन ब्रेकिंग इनटू मल्टीपल पीसेस? कौन सी ऐसी जो फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी कई पार्ट में टूट जाती है? ग्रीन स्टेक, कम्युनिकेटेड, स्पाइरल या ट्रांसवर्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेटेड जो है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर इसको बोलते हैं। अगेन फोटो चेक करिए, फोटो से अंदाजा लगाइए कौन सा आसन है, हलासन, त्रिकोणासन, मकरासन या वक्रासन। तो ऐसे जो क्वेश्चन आता है उन्हें तो 5 सेकंड में नीचे देखते समझ में आ जाना चाहिए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हलासन। तो अलग अलग जो आपके योगा हैं उसके पोस्टर्स की फोटो जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स लोअर बॉडी एक्सप्लोसिव पावर? लोअर बॉडी की एक्सप्लोसिव पावर किससे मेजर करेंगे? एलोनिस एजिलिटी टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शटल रन या हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट? तो टेस्ट मेजरमेंट हमने कवर किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इसका सही आंसर रहेगा। भाई हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट कार्डियोवास्कुलर के लिए है, शटल रन एजिलिटी के लिए है। तो ये टेस्ट सारे याद रखिए। अरेंज द स्टेप्स ऑफ वार्मिंग अप। अब इनको आपने अरेंज करना है सीधे में। पहले मैच मेकिंग का आ गया, सिंपल क्वेश्चन। अरेंज में आप देखते हैं कूल डाउन है, जॉगिंग है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी है, जनरल वार्म अप है। तो जल्दी से इनको अरेंज करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका सही आंसर क्या रहेगा। और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक किया है नहीं किया है तो जाके लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सैम्पल पेपर आपको कहीं और नहीं मिलेंगे और यूनिट वाइज भी हमने सारी वीडियोस डाल रखी हैं, साथ में प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं। तो 24 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, BDCA। तो इनको इस तरीके में हम वो करेंगे, पहले जॉगिंग करेंगे, फिर उसके बाद जलन वाप करेंगे, फिर स्पेसिफिक करेंगे, फिर लास्ट में कूल डाउन करेंगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई कब बनी थी? 1982, 83, 84, 85? तो सही आंसर है इसका 1984। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर असेसमेंट टेस्ट? इनमें से कौन सा पावर असेसमेंट टेस्ट नहीं है? मेडिसिन बॉल थ्रो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शटल रन टेस्ट या वर्टिकल जंप? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शटल रन टेस्ट। तो शटल रन किसके लिए है? शटल रन एजिलिटी के लिए है। द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो कौन से लैटिन वर्ड से पर्सनैलिटी का नाम लिया गया है? पर्सोना, पर्सनल, परसो या मास्क? तो पर्सनैलिटी आपने कवर की है तो आपको अच्छे से याद होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पर्सोना। तो पर्सोना एक लैटिन वर्ड है जिससे लिया गया है। अगेन मैच मेकिंग वाला क्वेश्चन आ गया। पहले में बीमारियां दी गई हैं, सेकंड में उसके वो दिए गए किसकी वजह से होती है। तो वो मैच करना आपने फटाफट देखिए। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, चिकन पॉक्स और उधर है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लाइफस्टाइल और वायरस। फटाफट इनको मैच करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से, डायबिटीज है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से और चिकन पॉक्स है वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटो ऑफ NSS इज। अब NSS का मोटो क्या है? सर्व एंड प्रोटेक्ट, फिटनेस फर्स्ट, नॉट मी बट यू, एम्पावर द नेशन। तो इसका सही आंसर सर्व एंड प्रोटेक्ट नहीं है, जो कि ज़्यादा लोग से NSS जो है रहेगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नॉट मी बट यू। तो इसमें कई बार बच्चे धोखा खा जाते हैं। द नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम NSTSS, वो उसका एम क्या है? डिस्कवरिंग यंग स्पोर्ट्स टैलेंट या ट्रेनिंग ओनली क्रिकेट प्लेयर्स, एनकरेज कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप या प्रमोटिंग योगा? तो जो नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम है उसका एम है ऑप्शन नंबर ए, डिस्कवरिंग यंग स्पोर्ट्स टैलेंट। अगेन मैच मेकिंग, फटाफट देखिए क्वेश्चन को और मैच करिए। पहले में आसन दिए गए हैं, उसके बाद उनके कौन कौन से काम रहते हैं वो है भुजंगासन, ताड़ासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन। हालांकि हर एक आसन हर चीज में हेल्प करता है, लेकिन कुछ उनके एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होते हैं जिसके लिए वो फेमस होते हैं। तो मैच करिए फटाफट कि कौन सा ऐसा किसका क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
भुजंगासन है वो स्पाइन को स्ट्रेंथ करेगा। जो आपका ताड़ासन है वो हाइट बढ़ाने का काम आएगा। वज्रासन है वो डाइजेशन के लिए अच्छा है। और पश्चिमोत्तानासन है वो बेली फैट को कम करता है। तो ये इसका सही आंसर है। द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल इज कॉल्ड। भाई डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या कहेंगे उसको? स्ट्रेंथ, एजिलिटी, पावर या बैलेंस। तो इसका जल्दी सोचिए क्या आंसर है इसका। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एजिलिटी। जल्दी से इधर मूवमेंट हो रही है ना तो एजिलिटी में आएगा। अरेंज द फॉलोइंग हेल्थ स्कीम इन द ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। इनको फटाफट जो है अरेंज कीजिए सीक्वेंस में जब ये लॉन्च हुई। देखा ना, मैंने आपको पहले भी कहा था क्वेश्चन ऐसे घुमाए जाएंगे। स्कीम आपने पढ़ ली सिंपल सिंपल, अब कह रहे भाई बताओ पहले से बाद में कौन सी है। तो आपको अच्छे से याद है ना अगर स्कीम, तो आराम से आंसर दे लोगे, वरना कौन सी पहले आई थी कौन सी बाद में आई थी, भाई टिप्स पे होनी चाहिए। फटाफट सोचिए कौन सा आंसर इसका। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, BCDA। तो बी पे पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आ जाएगा, उसके बाद नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आ जाएगा, उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और लास्ट में आयुष्मान भारत। तो ऐसे किसी को भी ये पूछ सकते हैं। When was the फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 17, 18, 19, 20। तो जल्दी दिमाग चलिए कब लॉन्च हुई थी। तो फिट इंडिया स्टार्ट हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। विच बॉडी सिस्टम प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस? इनमें से कौन से सिस्टम जो है हमारी बॉडी के बैलेंस बनाने के लिए रोल प्ले करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम? कौन सा सिस्टम उसमें आएगा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो बैलेंस बनाने में काम आता है। द मॉडिफाइड बास टेस्ट इवेलुएट्स। जो मॉडिफाइड बास टेस्ट है वो किसके लिए होता है? डायनेमिक बैलेंस, स्प्रिंटिंग स्पीड, मस्कुलर एंड्योरेंस या फ्लेक्सिबिलिटी? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, डायनेमिक बैलेंस। अगेन अरेंज वाला क्वेश्चन आ गया। अरेंज द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन ऑर्डर टू डेवलपमेंट। इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है उस चीज में आ जाएगा। ऑप्शंस हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इनको अरेंज करना है आपको सीक्वेंस में। हो गए कान खड़े कि इसको कैसे अरेंज करें, और वो भी टाइम जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं बचेगा वहाँ पे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, CBADAD। इनेट इम्यूनिटी होती है हमारा फर्स्ट डिफेंस। सबसे पहले कोई अगर इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी में जो है जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ेगी। उसके बाद है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। पैसिव वाली होती है जो हमें पेरेंट्स से मिल गई, साथ में हमारे जीन्स DNA में आ गई। तीसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि उसके बाद हमने कोई वैक्सीन या वो चीज़ है उसका वो आ रहा है। और लास्ट में एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, कि कोई आपने वायरस जैसे कोरोना वगैरह का स्पेसिफिक वायरस घुसाया और फिर उससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। चलिए अब आ गया केस बेस्ड स्टडी। इसलिए मैंने कहा था टाइम आपको कम मिलेगा ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस पे जो है टाइम ज़्यादा लगा सकें, कि इनको पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। तो इसलिए शुरू में जल्दी में आपको मुश्किल से 5-7 सेकंड में आंसर देने होते हैं। चलिए फटाफट केस स्टडी जो है चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आराम से पढ़ लो। ए कोच इज इवैल्यूएटिंग द एक्सप्लोसिव पावर विद एथलीट। मान लिया ही आस्क्ड देम टू परफॉर्म ए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट एंड ए बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट। ठीक है भाई, उसने दोनों को बोल दिया कि आप स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करो और बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो करो। आफ्टर रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स ही नोटिस दैट सोनू excels in the standing broad jump while Rahul performs exceptionally well in the backward medicine ball throw। मतलब सोनू ने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप अच्छी कर ली और राहुल ने बैकवर्ड मेडिसिन बॉल अच्छा कर लिया। अब उसमें पूछता है क्वेश्चन कि अब देखेंगे तुम्हारी कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो वो बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट्स व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द सोनू एंड राहुल। तो ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से आपको आंसर चूज करना है कि कौन सी सही रहेगी। पहली है सोनू हैज बेटर अपर बॉडी पावर एंड राहुल हैज बेटर लोअर बॉडी पावर। दूसरा है सोनू हैज बेटर लोअर बॉडी पावर एंड राहुल हैज बेटर अपर बॉडी पावर। या फिर दोनों इक्वल, उनकी जो है अपर और लोअर बॉडी इक्वल पावरफुल है। फिर उसके बाद द टेस्ट रिजल्ट डू नॉट इंडिकेट एनी मीनिंगफुल डिफरेंस, कि भाई कोई इसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, खाम करके टेस्ट करा रहे हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर आपने हमारी टेस्ट मैनेजमेंट वाली सीरीज अगर देखी हो तो उसमें हमने स्पेसिफिक बताया था कि बैकवर्ड मेडिसिन थ्रो किस स्ट्रेंथ के लिए है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है वो किस लिए है। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हमारी होगी लोअर बॉडी के लिए।
और बैकवर्ड मेडिसिन बॉल ये अपर बॉडी के लिए है। सिर्फ इन्होंने चीज़ों को घुमाया है, सिर्फ नाम दिया हमने कि सोनू नाम दे दिया और राहुल नाम दे दिया, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा है और ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट सेम है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड वुड बेस्ट इंप्रूव सोनूज अपर बॉडी पावर। अब सोनू जो था उसने किस में अच्छा किया था, आप अगर इसमें देखेंगे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में। इसका मतलब उसकी जो अपर बॉडी पावर वो कम है, तो उससे हम क्या कराएंगे, तो स्प्रिंटिंग ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज, ओवरहेड मेडिसिन बॉल थ्रो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। तब तो समझ में आ गया होगा कि अपर बॉडी के लिए किस क्या है, मेडिसिन बॉल थ्रो। तो ऑप्शन नंबर सी ओवरहेड मेडिसिन बॉल थ्रो हम उसको करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन समझे, ऐसे केस स्टडी वहाँ जाती है। चलिए, विच आर द कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट, कि भाई कौन से इनमें से कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट हैं। 12 मिनट रन वॉक, सिट एंड रीच टेस्ट, हार्डवर्क स्टेप टेस्ट, कूपर टेस्ट। अब ऑप्शन देखिए, पहले तो एक ही ऑप्शन था क्वेश्चनों में, इसमें ऑप्शन 3 दे रखे हैं, 2 भी दे रखे हैं, ए बी डी ओनली, ए डी ओनली, बी सी डी ओनली या ए सी डी ओनली। तो इसका मतलब इसका एक आंसर नहीं, दो या तीन होंगे। तो जल्दी सोच का आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी ओनली। तो बच्चा हमारा बी, सिट एंड रीच हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, ना कि कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, लास्ट नहीं, नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन के लिए पैसेज। भाई पिछली बार भी आपके जो एग्जाम आया था उसमें 2 पैसेज आए थे, हर एक पैसेज से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने पहला पैसेज है वो रखा है स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोग्राम से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा मैं पढ़ूंगा, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो किसी दूसरे फोन में आप इसको फोटो खींच के रख सकते हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। तो उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का भारत में। ओनली टू प्रोवाइड फ्री मेडिसिन, टू प्रमोट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स, टू ट्रेन ओनली टीचर्स, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो सही आंसर जल्दी सोचिए इसका क्या रहेगा। अभी पैराग्राफ में मैंने पढ़ के ही बताया आपको। तो ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। अंडर विच स्कीम इज द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। अब किसमें जो है शुरू किया गया है, मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो सही आंसर है इसका आयुष्मान भारत, ये आ जाएगा स्कूल में। हु आर द कॉल्ड हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स इन द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में कौन है मेन एम्बेसडर्स, डॉक्टर, नर्सेज, ट्रेंड स्कूल टीचर्स या पेरेंट्स। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ट्रेंड स्कूल टीचर्स जो हैं वो इसमें एम्बेसडर्स हैं, उनका मेन रोल है इसको बढ़ाने का। फॉलोइंग इज नॉट ए फोकस एरिया ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इनमें से कौन सा फोकस एरिया नहीं है, नेगेटिव पे ध्यान देना है। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटल वेलबींग या प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हाउ इज हेल्थ एजुकेशन इम्पार्टेड इन स्कूल्स एज पर द प्रोग्राम। तो स्कूल में कैसे रहेगा, ओनली थ्रो टेक्स्ट बुक्स। भाई इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। पहला है ओनली थ्रो टेक्स्ट बुक्स, दूसरा है थ्रो फन एक्टिविटीज एंड अवेयरनेस कैंपेन्स, थ्रो टेलीविजन एड, ओनली इन साइंस क्लासेस। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका बी, थ्रो फन एक्टिविटीज एंड अवेयरनेस कैंपेन, इसके द्वारा ही चलाया जाता है। अगेन दूसरा पैसेज आ गया है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारे जो मेजर अवार्ड्स हैं इंडिया में, उनके ऊपर है। अगेन आप फोटो ले सकते हैं और साथ में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने जो है जो क्वेश्चन है उनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पैराग्राफ को पढ़िए और अपने स्कोर में नोट कर लीजिए। लेकिन लास्ट में जो है आपको स्कोर जरूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो ये ना पढ़ के हम आगे बात हैं सीधा क्वेश्चन की। व्हाट इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा हाईएस्ट अवार्ड जो है इंडिया में है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड या ध्यानचंद अवार्ड। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, खेल रत्न अवार्ड इसका सही आंसर है। विच अवार्ड इज स्पेसिफिकली मीन टू ऑनर कोचेज। कोचेज के लिए कौन सा अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या पद्मश्री। तो इजी क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य अवार्ड। हु प्रेजेंट्स द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। भाई कौन प्रेजेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। चीजें वही हैं, बस घुमा के पूछेंगे।
तो सही आंसर है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन अवार्ड जो है वो किस लिए दिया जाता है, कौन सी क्वालिटीज में? पोस्ट रिटायरमेंट सर्विसेज, कोचिंग एक्सीलेंस, लीडरशिप, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स ओनली। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लीडरशिप, डिसिप्लिन, ये सारी उसमें क्वालिटीज देखी जाएंगी तो उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, तो 49 का ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिक अबाउट ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ऑप्शंस हैं, इट इज गिवन ओनली टू वुमेन एथलीट्स, इट रिवॉर्ड्स एथलीट्स हु ब्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इट ऑनर्स कंट्रीब्यूशन आफ्टर रिटायरमेंट, इट इंक्लूड्स ए गोल्ड मेडल। तो क्या रहेगा सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट ऑनर्स कंट्रीब्यूशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, मतलब पूरा एक सैंपल पेपर जिसमें हमने हर एक पार्ट, मतलब आपके जितने यूनिट हैं, सिर्फ एक जो गेम ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसको हमने छोड़ा, क्योंकि इतने सारे गेम हैं तो किस गेम को इंक्लूड करें वो थोड़ा डिफिकल्ट था। अदरवाइज बाकी के 7 यूनिट्स में से हमने हर जगह से क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर आपको ये सैंपल पेपर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इसके साथ में अगर आप चाहते हैं हम अगला सैंपल पेपर भी जल्दी लाएं तो इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स जरूर होने चाहिए, तब जाके हम दूसरा सैंपल पेपर लाएंगे। वरना क्या, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हमारी भी मेहनत क्यों हम वेस्ट करें कि बार बार वीडियोस लेके आएँ। तो ये टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, तो साथ में तैयारी करें, और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।